हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चठा क्लासेस। तो कुछ दिनों से हमने जो वीडियो अपलोड नहीं की थी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, तो आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे प्लस उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड, जिसमें हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पहले है क्या कि एक ट्रांजिशनल फेज है, कि एक प्रोसेस है जो चेंज करती है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को। पहले लो ग्रोथ रेट होती है, स्टैग्नेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है हमारी, देन हाई ग्रोथ रेट होती है हमारी पॉपुलेशन की, देन फिर से लो ग्रोथ रेट पर पॉपुलेशन ट्रांजिशन होती है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पहले स्टैग्नेंट थी उसका क्या फीचर था? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट के कारण जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो स्टैग्नेंट थी। देन हाई जो हमारी बर्थ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रही है उसका क्या कारण था कि हाई बर्थ रेट थे पर जो डेथ रेट थे वो लो हो रहे थे। देन थर्ड हमारा लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, उसका क्या फीचर था कि हमारे लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट थे। तो पहले स्टेज में क्या था? हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, इससे पॉपुलेशन ग्रोथ लो था। सेकेंड स्टेज में क्या था? हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, इससे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई था। तीसरी का फेज का क्या करेक्टरिस्टिक्स है? उसके क्या है कि लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट्स है। सो दैट्स द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसकी जो थ्योरी है, पहले जो डिस्कशन हुई थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, वो वैरन थॉम्सन ने दी थी 1929 में। बट जो फॉर्मल जो हमारी थ्योरी है वो फ्रैंक डब्ल्यू नॉटस्टेन 1940s में दी है। तो इसकी मेनली 3 स्टेजेस है जो डिस्कस की जाती हैं। पहली है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट के कारण। दूसरा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट के कारण। तीसरा है लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट के कारण। सो इसको हम डायग्राम के थ्रू अब रिफ्लेक्ट करेंगे। जो हमारी डायग्राम है उसका वाई एक्सिस पर बर्थ रेट एंड डेथ रेट है, जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर टाइम है, क्योंकि हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विद द टाइम चेंज होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विद द टाइम चेंज होती है। जो हमारी रेड कर्व है वो बर्थ रेट की है, जो ग्रीन कर्व है वो डेथ रेट की है। पहले जो देखा गया स्टेज 1 में क्या है, जो हमारे बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई हैं बट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो है, क्योंकि उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है। सेकेंड स्टेज में हमारे बर्थ रेट हाई ही हैं बट जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन कर रहे हैं शार्पली। थर्ड में क्या है कि बर्थ रेट भी डिक्लाइन कर रहे हैं विद द डिक्लाइन इन डेथ रेट। और फोर्थ स्टेज में क्या आ जाता है हमारा? नो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और रिप्लेसमेंट लेवल पर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है। तो कुछ बुक्स में 3 तक की सीमित है, कुछ बुक्स में नो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को लेकर फोर्थ स्टेज भी बना दी गई है। तो इससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। जो ओरिजिनल पेपर था उसमें उसने 3 स्टेजेस ही दी थी। तो स्टेज 1 के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? स्टेबल एंड स्लो ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबल है प्लस स्लो ग्रोइंग है और ग्रो नहीं कर रही। सेकेंड है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट है यहाँ पर। फैमाइंस एपिडेमिक्स ये कॉमन है यहाँ पर, तो इसके कारण हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो है। सेकेंड स्टेज है जो हमारी, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें देख सकते हैं हम डायग्राम में। बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट शार्पली फॉल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। बर्थ रेट्स क्यों हाई हैं? क्योंकि विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस समय पर क्या था? कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई कि अब हमारी अर्थ ज़्यादा लोगों को सस्टेन कर सकती है, इसीलिए बर्थ रेट्स हाई थे। डेथ रेट्स क्यों लो हैं? क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इससे राइज हुई। तो इस स्टेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आता है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और ट्रांजिशन फेज भी कहा गया है इसको, कि इससे लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेज से हम हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेज पर आ जाते हैं। इसको ट्रांजिशनल फेज भी कहा गया है। थर्ड स्टेज में क्या है? हमारे लो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है क्योंकि लो बर्थ रेट, जो हमारे बर्थ रेट है वो डिक्लाइन कर रहे हैं अलॉन्ग विद लो डेथ रेट। इसका क्या कारण है? मॉडर्नाइजेशन हो रही है इकोनॉमी में, फैमिली प्लानिंग हो रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हमारे हैं वो जो हमारे कपल्स हैं उनको मिल रहे हैं,
एजुकेशन का फैक्टर एक हो सकता है, लेट मैरिजेस हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट फॉर विमेंस के रिलेटेड, क्योंकि विमेंस के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहा है। फोर्थ स्टेज है उसमें नो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेज हो सकती है, और रिप्लेसमेंट लेवल की जितनी बस रिप्लेस कर सके हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उतनी ही हो रही है। कई बुक्स में फिफ्थ स्टेज भी कहा गया है, उसमें क्या होता है कि रिप्लेसमेंट लेवल से भी डिक्लाइन हो जाती है कि इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी नहीं हो रही कि आगे जाके रिप्लेस कर सके पॉपुलेशन को। तो दैट्स द डायग्राम। अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेज 1 ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? आंसर इज सी, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि उसमें क्या होता है, लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल birth rate begin to fall while death rate continue to decline, leading to rapid growth rate? Second stage. What is the key factor that typically leads to decline in birth rate during the stage of 3 of demographic transition? Answer is B, increase access to contraception. Which of the following is the primary reason for the high birth rate observed in the stage 1 of the demographic transition? Answer is B, culture and religious norms favoring larger families. Then हमारा which demographic transition stage is associated with high birth rate and falling death rate leading to the demographic dividend? Stage 2. Answer is B. The concept of demographic transition is primarily used to explain changes in which of the following? Answer is C, population growth patterns. Which of the following best describes the population pyramid of the country in stage 2? Answer is A, a wide base with a narrowing top. What is the one common policy response in stage 4 countries to address low birth rate and aging population? Answer is B, encouraging high birth rate through incentives. In which stage of demographic transition model is the concept of demographic dividend most relevant? Answer is stage 2. Which stage of demographic transition is often characterized by rapid urbanization and industrialization? Stage 2. How do policies such as family planning, education for women typically impact the country's demographic transition? Answer is C. They reduce the birth rate and contribute to slower growth of population. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.